हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है स्टार्ट टू विनर चैनल में। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शेयर्स एग्जैक्ट क्या होते हैं। शेयर्स बाय और सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। तो अगर जिनको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है, शेयर मार्केट के बारे में समझना है, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि शेयर मार्केट, क्योंकि मैं जब सीखने सीखने गया था कि शेयर मार्केट एग्जैक्ट क्या होता है, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे कि शेयर मार्केट में शेयर्स बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। हर एक की राय अलग अलग है, लेकिन मुझे जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। इसलिए मुझे लगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो मैंने 4 साल में सीखा है शेयर मार्केट के बारे में, तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में यहाँ पे लेके आऊँ और आपको दे पाऊँ फ्री में। क्योंकि हर एक को रहता है कि हर एक को सीखना है शेयर मार्केट, लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट तो कोई कॉलेज में नहीं सिखाता है, स्कूल में नहीं सिखाता है। तो अगर आपको सीखना है तो बाहर मार्केट से ही सीखना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा आप उसमें करियर बिल्ड कर सकते हो, अपनी ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप मनी मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है शेयर मार्केट में। तो आपको आपको करियर बिल्ड करने के लिए शेयर मार्केट भी अच्छा एक ऑप्शन है आपके। लेकिन आपको पूरा सीखना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में एग्जैक्ट प्राइस कैसे वर्क करती है, शेयर मार्केट एग्जैक्ट होता क्या है, उसके रिस्क कैसे रहते हैं, उसमें पैसा कैसे बनता है, शेयर मार्केट में प्राइस एग्जैक्ट वर्क कैसे होती है, आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है, आपका खुद का नेचर कैसा है, कि आपका खुद का स्वभाव कैसा है, कि आपको टाइम कैसे मिलता है, आप कैसे टाइम को मैनेज करेंगे शेयर मार्केट के लिए, सीखने के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेड करते हो शेयर मार्केट में तो आपको पोर्टफोलियो आपका अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपके पास अच्छी सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेनी है, आप कितने देर तक काम कर सकते हो, आप डेली काम कर सकते हो या वीकली काम कर सकते हो या फुल डे काम कर सकते हो। इस हिसाब से आपका जो नेचर है, आपका जो टाइम है, उसको मैनेज करके आपको क्या करना है, कि आपको इंट्राडे करना है या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म में करना है, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट शेयर मार्केट में आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि शेयर का प्राइस एग्जैक्ट वर्क कैसे होता है। तो नहीं, सॉरी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शेयर्स मतलब क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट मतलब क्या होता है। तो मैं आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि शेयर्स मतलब आप कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर्स बाय करते हो, मतलब आप उस कंपनी की कुछ परसेंटेज में पार्टनरशिप बाय कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसका आपने शेयर बाय किया, मतलब आपने उसकी पार्टनरशिप बाय की। तो आप कंपनी में कौन सी कंपनी में के शेयर्स बाय करोगे? जिस कंपनी को आपको लगता है कि उस कंपनी के फ्यूचर में शेयर्स की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप उसको बाय करेंगे और आगे बढ़ने के बाद उसको सेल करके आप अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि शेयर्स की प्राइस कब बढ़ेगी और कब घटेगी, तो उससे आप बाय और सेल कर सकते हो। अगर आपने शेयर्स बाय किया है, प्राइस बढ़ी, लेकिन आपको अब पता भी चलना चाहिए कि आपको होल्ड होल्ड रखना है या फिर आपको एग्जिट लेना है। तो इसके लिए आपको शेयर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस के बिना तो ये संभव है नहीं। तो आपको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे दो टाइप है एनालिसिस की शेयर मार्केट के। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस मतलब मैं आपको सीधी 2 मिनट में बता पाऊँ तो मैं बताता हूँ जितना मुझे पता है। मैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करता नहीं हूँ, मैं खाली टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और शेयर बाय और सेल करता हूँ। लेकिन फंडामेंटल के बारे में आपको जो मुझे जानकारी आपको 2 मिनट में बताना चाहूँ तो मैं बताता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आपको कोई भी कंपनी का शेयर बाय करना है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। मतलब आप उसमें कंपनी का ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखते हो कि कंपनी ग्रोथ में है क्या, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी का आगे का प्लान क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी पे कितनी लायबिलिटीज़ है, कंपनी का कर्जा कितना है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, संपत्ति कितनी है। उसके हिसाब से आप जान पाते हो, पता लगा पाते हो, एक अंदाज बना लेते हो कि कंपनी आगे भविष्य में टिक पाएगी, चल पाएगी, कंपनी के आगे ग्रोथ हो जाएगा। तो आप वो उस कंपनी को देख के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो। मतलब आपको उसके शेयर बाय करते हो, मतलब पार्टनरशिप बाय करके आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। अगर आप कंपनी फायदे में रहेगी तो आप भी फायदे में रहेंगे, कंपनी घाटे में रहेगी तो आप भी घाटे में रहोगे। तो ये सादा सिंपल रूल है।
मैं बताना चाहूँगा फंडामेंटल का। लेकिन इतने सारी कंपनियाँ हैं कि हज़ारों कंपनियां मार्केट में अभी लिस्टेड है, जिनके आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। तो पूरे कंपनी का एनालिसिस करके फंडामेंटल एनालिसिस करना मेरे लिए तो असंभव है, इसलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में मतलब टेक्निकल एनालिसिस में मैं देखता हूँ कंपनी का पूरा चार्ट चार्ट देखता हूँ। मतलब क्या देखता हूँ कि उसका प्राइस चार्ट देखता हूँ कि मतलब हिस्टोरिकल प्राइस, कंपनी का हिस्टोरिकल प्राइस कैसे चल रहा है, कब कंपनी का प्राइस नीचे था, कब ऊपर था, तो मुझे कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये मैं टेक्निकल एनालिसिस करके पता लगाता हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको प्राइस चार्ट देखना है तो मैंने डीमैट अकाउंट के बारे में आपको बताया था। तो डीमैट अकाउंट ओपन करके आप कंपनी के डीमैट अकाउंट से आप कंपनी के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो, और वहीं पे आपको चार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चार्ट के प्रकार है, कैंडलस्टिक चार्ट है, बार चार्ट है, हेकेनाशी चार्ट है, लाइन चार्ट है। तो बहुत सारे चार्ट के प्रकार है, लेकिन 99.9% लोग प्रेफर करते हैं, यूज़ करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को। उसे जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट भी कहते हैं। तो उस चार्ट से आपको मालूम होता है कि एग्जैक्ट प्राइस अभी कहाँ है, कल कहाँ था, कौन से दिन कहाँ पे प्राइस था। तो देखिए अब बैंक निफ्टी का प्राइस है कैंडल का। ठीक है, अगर शेयर की बात करूँ तो मैं आपको दूसरा कंपनी का शेयर बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू चार्ट के लिए। जो चार्ट के लिए मैं चार्ट के लिए मुझे आसान लगता है। मैं यहाँ से मुझे एनालिसिस करना और चार्ट पे ड्राइंग करने के लिए मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है ट्रेडिंग व्यू। अगर दूसरा कोई भी चार्ट के लिए अगर आपको प्लेटफॉर्म हो तो आप उसे प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो आप अपने डीमैट अकाउंट में भी चार्ट देख सकते हो। अगर डीमैट अकाउंट की बात करें तो मार्केट में अभी तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से सर्विस देने वाला और अच्छे चल रहा डीमैट अकाउंट है वो है जीरोधा और अपस्टॉक। तो दोनों में आप किसी भी अकाउंट में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। अगर आपको देखना है कि मार्केट में अगर चार्ट देखना है तो कैसे देखते हैं, तो अब ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट है कंपनी का। तो ये जो आपको दिख रहा है रेड और ग्रीन जो दिख रहा है, तो ग्रीन मतलब है ये जो उसे हम कहते हैं कैंडल। तो उसमें दो कैंडल है, एक ग्रीन है, रेड है, दो कलर रहते कैंडल में। रेड कैंडल हमें दर्शाती है कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर गया है। तो ये मैंने एक दिन का कैंडल दिखाया है, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इस कैंडल को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टाइम फ्रेम में। तो मैंने डे का टाइम फ्रेम लगाया है, तो मुझे पूरे डे की एक कैंडल दिखेगी। तो 26 फरवरी को मार्केट नीचे गिरा है, मुझे पता चलता है रेड कैंडल देख के, और मुझे ग्रीन कैंडल देख के पता चलता है कि मार्केट 3 मार्च को नीचे से ऊपर गया है। तो इसका अगर आपको कैंडल रीड करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैंडल जो रहती है, तो कैंडल का जो मेन पार्ट रहते हैं वो रहते हैं हाई, ओपन, लो और क्लोज। अगर आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल को, तो ग्रीन कैंडल का जो ओपन रहेगा, मतलब मार्केट ग्रीन कैंडल है, मतलब मार्केट उस दिन बुलिश था। तो मार्केट उस दिन बुलिश था, तो मार्केट ऊपर प्राइस उस दिन नीचे से ऊपर तक गई थी। तो मार्केट का जो मतलब ओपन था वो इस बॉडी का लो का जो पोर्शन रहेगा बॉडी का। तो बॉडी का जो यहाँ से ओपन होती है बॉडी और यहाँ से क्लोज होती है, मतलब प्राइस यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज हुई है। तो इस कैंडल का अगर देखते हैं तो उसका ओपन है 8,400 रुपीज़, और उसका जो प्राइस का क्लोज है वो है 8,924 रुपीज़। तो इस तरह से आप उस ग्रीन कैंडल को रीड कर सकते हो। अगर रेड कैंडल देखनी है तो कोई भी रेड कैंडल ले लो। तो अगर आप रेड कैंडल देखते हो तो मार्केट यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। ओके, तो मार्केट का ओपन का प्राइस था, देखो इधर 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 पे जो दिख रहा है वो ओपन और लो क्लोज मुझे पूरा दिख रहा है यहाँ पे। तो उसका जो ओपन का प्राइस था वो था 9,041 रुपीज़, और उसका जो क्लोज है वो है 8,722 रुपीज़। तो इससे आपको पता चलता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ है। और वो जो आपको बॉडी के अलावा जो
स्टिक दिख रही है मार्केट में। वो स्टिक मतलब मार्केट की प्राइस जो मूवमेंट हो रही थी, तो वो प्राइस यहाँ से मार्केट का प्राइस, मतलब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो मार्केट ने 9:15 से 3:30 तक मार्केट का ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था। मतलब एक ऊपर नीचे हो रहा था, तब मार्केट का प्राइस, अगर रेड कैंडल की 29 जनवरी की अगर बात करें रेड कैंडल की, तो मार्केट की प्राइस जब ओपन हुई थी 9,041 रुपीज़ में, तो उसका हाई गया था 9,109 रुपीज़ पर। मतलब प्राइस ऊपर भी गई थी, ये जो स्टिक दिख रही है मतलब प्राइस ऊपर इधर तक गई थी और नीचे आके फिर से यहाँ पे आई थी और क्लोज यहाँ पे हो गई। तो मार्केट का ओपन और क्लोज जो दिखता है उसे हम कहते हैं बॉडी, जो पूरे रेड कलर में रहती है जो, और उसके जो स्टिक रहते हैं वो उसके होते हैं हाई और लो। तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको अलग से एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे खाली आपको कैंडल के बारे में बताने वाला पूरी वीडियो में, तो फिर टेंशन मत लीजिए। मैं अगर आपको रिवीजन ज़्यादा करने वाला हूँ यहाँ पे। अगर आप ग्रीन कैंडल की देखेगा तो ग्रीन कैंडल का ओपन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। क्लोज कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। और उसका हाई कहाँ पे रहेगा, जो ऊपर का स्टिक रहता है वो उसका हाई रहता है, जो नीचे का स्टिक रहता है वो उसका लो रहता है। तो उसमें क्या हुआ है, अगर आप देखते हो कि 1 फेब को क्या हुआ था कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ओके, तो मार्केट का क्लोज हुआ यहाँ पे, मार्केट का हाई इधर पे गया था, मतलब प्राइस इधर पे भी गया था, और मार्केट का प्राइस लो पे इधर पे भी गया था। मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे लो किया, फिर मार्केट ऊपर गया, इधर हाई किया, और फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ। और वही रेड कैंडल की बात करते हो तो उसके दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे जो क्लोज हुआ था मार्केट, वो दूसरे दिन ऊपर ओपन हुआ गैप अप में, और वो ओपन हुआ है 9,827 रुपीज़ में। और उसने फिर से हाई किया एक, और फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर एक लो किया, और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुआ। तो सीधी बात है कि अगर आप कैंडल देख रहे हो तो कैंडल का ओपन कौन सा है, कैंडल का क्लोज कौन सा है, हाई कौन सा है, लो कौन सा है, अगर आपको पता चलता है तो आपको कैंडल स्टिक से आपको पता चल जाएगा कि प्राइस एग्जैक्ट कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ था, कहाँ इसने हाई किया था, कहाँ उसमें लो किया था। तो अगर रेड कैंडल देखेंगे तो कोई सी भी रेड कैंडल देख लो, अगर आपको इस कैंडल के बारे में, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए या फिर अपने अकाउंट पे जाइए, चार्ट ओपन कीजिए। चार्ट ओपन करने के बाद देखिए कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि प्राइस ओपन क्या है, क्लोज क्या है, लो क्या है। तो आप नोट डाउन कर दीजिए कि कितना प्राइस, कितना ओपन था, कितना क्लोज था। अगर बराबर आता है तो मैं आगे वीडियो पे बने रहिए मेरे साथ, ओके। तो एक कैंडल स्टिक यूज़ क्यों करना है, तो कैंडल स्टिक यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हमें हिस्टोरिकल प्राइस पता चलती है कि मार्केट की हिस्टोरिकल प्राइस क्या थी, और आगे मार्केट में हम अज्यूमशन लगाते हैं कि मार्केट की प्राइस कहाँ पे जाने वाली है। तो इसलिए हमें चार्ट एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे कैंडलस्टिक के बारे में पता होता है, अगर मुझे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के बारे में पता होता है, तो मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एक अजम्पशन लगा सकता हूँ कि मार्केट की आगे मार्केट में प्राइस कहाँ पे जाने वाली है। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे पोजीशन ले सकता हूँ, इसके हिसाब से मैं एंट्री ले सकता हूँ, और मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है उसका मैं अजम्पशन लगा सकता हूँ। अगर मैं बाय करता हूँ और प्राइस घट जाता है तो घट भी सकता है प्राइस, मैं लॉस में भी जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है, उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगा के हम प्राइस को, अपने लॉस को भी मैनेज कर सकते हैं। जो कहते हैं कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस है तो आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। आपके हाथ में है कि आपको कितना लॉस करना है। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लॉस आपके हाथ में है। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। तो इस बार वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक के बारे में, कि कैंडल स्टिक का ओपन क्या है, क्लोज क्या है, हाई क्या है, लो क्या है। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे आपको एडवांस में लेके जाने वाला हूँ, बिगिनर से एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ कैंडल स्टिक के बारे में, और प्राइस एक्शन के बारे में, और पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं, कहीं पर एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, उसके बारे में मैं आपको पूरा यहाँ पे तैयार करने वाला हूँ। तो इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, इसी वीडियो में इतना ही मैं बताने वाला हूँ। आगे वीडियो में और मैं चीज़ें लेके आऊँगा, और एडवांस में अभी यहाँ पे आप मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ कैंडल स्टिक के बारे में, कि कैंडल स्टिक के पैटर्न्स कैसे होते हैं और आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। ओके, थैंक यू।